जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं श्री रामायण के बारे में। श्री रामचंद्र जी जो है ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच चुके हैं। साथ में भाई लक्ष्मण जी हैं, सीता की खोज में जा रहे हैं। माता सबरी ने उनको जो है सुग्रीव का पता बताया था, तो वहाँ पर उनको जो है सुग्रीव की खोज, अभी सुग्रीव की खोज वहाँ निकले हैं, ऋष्यमुख पर्वत के निकट में पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर जाकर के वो जो है वहाँ ऋष्यमुख पर्वत जो है जो वानरराज जो है सुग्रीव वहाँ रहते हैं। जो बाली द्वारा जो है निष्कासित है, वो जो है उसने जो सुग्रीव ने श्री रघुनाथ जी को जब आते हुए देखता है, लक्ष्मण के साथ आते हुए देखता है, तो कहते हैं वो हनुमान जी को बुलाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि सुनो, वो दोनों पुरुष जो है मुझे जो है बहुत बलशाली समझ जान पड़ते हैं। वो जो है ब्रह्मचारी का रूप धारण करके देखो इधर की ओर आ रहे हैं। आप एक जो है ब्राह्मण का रूप बना करके, ब्रह्मचारी का रूप बना करके आप उनके पास जाओ और उनका इशारों में उनका भेद लो। यदि आपको लगे कि वो बाली के भेजे हुए कोई जो है मेरे शत्रु हैं, तो आप जो है मुझे इशारा कर देना, मैं इशारे में ही जो है ये पर्वत छोड़ करके कहीं अन्य भाग जाऊंगा, क्योंकि ये जो है मुझे कोई साधारण मनुष्य नहीं जान पड़ते हैं। तो हनुमान जी ने जो है तुरंत एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं हनुमान जी, और तो वो जो है वहां से सुग्रीव जी को मस्तक नवा करके वो जो है वहां से जा करके वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक करते हैं तभी जो है हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। इस वीडियो को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो श्री हनुमान जी जो है रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं, तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देख करके हनुमान जी जो है उनको नमस्कार करते हैं और उनसे पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, सत्य रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु मन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत तुझ बन आतप बाता, कि तुम तीन देह मोह को, नर नारायण की दुम दो। तो श्री हनुमान जी जो है श्री रघुनाथ जी को जो है प्रणाम करके उनसे पूछते हैं, हे वीर, हे सांवले और गौर शरीर वाले, आप दोनों कौन हैं जो क्षत्रिय का रूप बना करके आप वन में जो है वन फिर रहे हैं। हे स्वामी, आप इस कठोर, ये भूमि जो है बहुत कठोर है, आपके जो चरण है, पैर जो है आपके बहुत ही कोमल हैं। आप जो है इस कठोर भूमि पर जो है कोमल चरणों को चलने वाले, आप किस कारण से वन में भीतर कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई साधारण नहीं जान पड़ते हो। आप जो है आपके ऊपर देखते ही जो है आप मन का हरण करने वाले, आपके सुंदर कोमल जो है अंग हैं, और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को कैसे सह रहे हैं। हे भगवान, क्या आप स्वयं ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश हैं, या तीनों देवताओं में से कोई एक हैं, या आप दोनों नर और नारायण का रूप, आप दोनों नर और नारायण हैं। हे भगवान, कृपा करके आप मुझे बताइए। जग कारण तारन भवो, भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, सियापति राम जय जय राम। तो पूछते हैं कि आप जो है इस जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोक के स्वामी स्वयं कहीं भगवान तो नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, आप कौन हैं जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए, इस पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है, क्या आप वही हैं? हे भगवान, कृपा करके जो है मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो जब इस प्रकार से हनुमान जी जो है कोमल वाणी में मृदु वचन बोलते हैं, तो श्री रामचंद्र जी उनसे कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई।
तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हम जो है कौशल राजा दशरथ के पुत्र हैं और हम दोनों ने जो है अपने पिता का वचन मान करके हम वन में आए हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भ्राता जो है लक्ष्मण हैं और हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ एक हमारी सुंदर सुकुमारी हमारी जो धर्मपत्नी थी, वो जो है उसका किसी राक्षस ने जो है उसका हरण कर लिया। यहाँ हरे निश्चर वैदे विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में जो है किसी राक्षस ने जो है हमारी जो धर्मपत्नी जो थी जानकी जी, उनका जो है हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण देव, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने जो अपना चरित्र तो कह सुनाया, अब आप हे ब्राह्मण आप अपना परिचय भी बताइए। आपने तो जो है हमने तो जो है अपना सारा परिचय आपने हमारा जान लिया, आप कृपा करके आप अपना परिचय बताइए। तो इस प्रकार से प्रभु पहचान पर हो गई चरना, सो सुख तुमा जाए नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवे न बचना, देख रुचिर बीज कह रचना, पुण्य धीर जो दरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछा हो कस नर की नाई, तब माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। जय हो। कहते हैं संत जो है हनुमान जी क्या है, एक संत है। तो विद्या विनय ददाति, जो विद्यावान होता है, जो गुणीवान है, वो जो है हमेशा जो है विनम्र वचन बोलता है। वो जो है एकदम जो है हनुमान जी क्या है, हनुमान जी ज्ञानी में अग्रगण्य है, ज्ञानाम गण्यम सकल गुण निधानम, सकल गुणों की निधान है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो कितनी कोमल बात, कितनी विनय युक्त बात हनुमान जी कह रहे हैं। तो पहचान, जो प्रभु को पहचान करके हनुमान जी जो है उनके चरणों को पकड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए कहते हैं। तो इस समय जो है भगवान शिव जी जो है माता पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, बहुत सुख जो था उस समय, क्योंकि हनुमान जी कौन है, वो शंकर का ही जो रूप है, शिव का ही रूप जो है भगवान हनुमान जी हैं। तो वो कहते हैं जो सुख का वर्णन जो है वो किया नहीं जा सकता। उस समय जब हनुमान जी के रूप में जो है मैं जब प्रभु के चरणों में था, उसका जो सुख था, उस सुख का जो है मैं किसी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं और इस प्रकार से फिर धीरज धरकर स्तुति की और प्रभु का जो है स्तुति गान किया, उनकी प्रार्थना करी और अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में उनके अंदर हर्ष हुआ। फिर हनुमान जी ने जो है रोते हुए कोमल हृदय से फिर उन्हें कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछा तो न्याय संगत था, क्योंकि मैं तो अधम हूँ। वर्षों बाद आपको देखा है और वह भी ऐसे तपस्वी भेष में, और मेरी जो बानरी बुद्धि है, मैं तो अल्प बुद्धि का बानर हूँ और इसमें भी मैं तो आपको पहचान न सका, परंतु अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए अपनी अल्प बुद्धि, मैं बुद्धिमान भी नहीं हूँ। देखिए कितने गूढ़ बातें भगवान कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं मैं अल्प बुद्धि हूँ और मैं बानर जाति हूँ और मैं आपको पहचान नहीं सका, इससे मैं आपको पहचान नहीं सका और इसलिए जो है मैंने अपनी परिस्थिति को भांपते हुए आपका जो है परिचय पूछा। परंतु आप तो मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं भगवान, आप तो मनुष्य नहीं हैं, आप तो मायापति हैं, आप तो बैकुंठाधिपति मायापति हैं, आप तो कण कण की जानते हैं, आप पल पल की जानते हैं, फिर आप ये मनुष्य जैसी लीला मेरे सामने क्यों कर रहे हैं? आपने मुझे इस मतलब कि मैं तो आपकी माया के बस में सब कुछ भुला करता हूँ, क्योंकि माया जो है वो हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को जो है, साधारण प्राणियों को जो है माया घेर सकती है। परंतु हे मायापति, आप तो मायापति हैं, आपको जो है माया कैसे घेर सकती है? फिर आप जो है इसमें आप तो स्वामी हैं, आपने अपने सेवक को क्यों नहीं पहचाना? इतने पहचानने में आपने क्यों देर लगा दी?
फिर कहते हैं हनुमान जी क्या, एक में मंद मोह बसो कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। कहते हैं एक तो मैं यूं ही बहुत ही मंद बुद्धि हूं। बताइए, आहा, कितना सुंदर सीन है। हनुमान जी गुण के ज्ञान, गुण अग्रगण्य हैं और कितनी मतलब गूढ़ बातें कह रहे हैं कि देखो, एक तो मैं मंद बुद्धि हूं, दूसरे में मोह के वश में हूं, तीसरे जो है हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भुला क्यों दिया? आप मुझे कैसे नहीं पहचान सके? आप मुझे कैसे भूल गए? क्योंकि मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं। मैं मानता हूं कि मैं कुटिल हूं, मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, मेरे अंदर सारे अवगुण हैं, परंतु प्रभु आप तो मायापति हैं। आप तो माया की जो है, आप तो हर कण कण की ज्ञान रखते हैं, फिर आपने मुझे कैसे भुला दिया? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पैर पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तराई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि मैं तो आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं। तो सेवक जो है, स्वामी की विस्मृति में न पड़े, अगर स्वामी ही उसे भूल जाएगा फिर उसका क्या होगा? हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूं, यदि आप मुझे भूल जाएंगे फिर मेरा क्या होगा? आप उसे कैसे भूल सकते हैं? हे भगवान, आप उसे भूल न जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हो सकता है और आप ही की कृपा से उस माया से बाहर निकल सकता है। यदि जो जीव माया फंसा हुआ है, जब तक आप उस पर कृपा नहीं करेंगे तब तक वह जो है उस माया से बाहर नहीं निकल पाता है। इसलिए हे भगवान, आप जो है मायापति हैं, इसलिए आप जो है मुझ पर दया करें। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई सोच बनाई प्रभु पोसे। कस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तो इस पर जो है, हे रघुवीर जी, हे दया निधान, हे कृपा निधान, आपकी दुहाई, आपकी जो है शपथ करके मैं कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। जय हो प्रभु। जो हनुमान जी देखिए, जो हनुमान जी एक सेकंड के लिए भी जो राम को विस्मृत नहीं करते हैं, जिनके अधीन राम चलते हैं, जिनके अधीन राम चलते हैं, और वो जो है हनुमान जी कितनी विनय युक्त बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो, मैं तो कुछ भजन नहीं जानता, न मैं कुछ साधन नहीं जानता, और मैं सेवक के स्वामी और पुत्र माता के भरोसे होता है। हे भगवान, जिस प्रकार से जो है छोटा बालक है वो अपनी माता पर पूरा आश्रित होता है, माता उसकी पूरा का ध्यान रखती है, उसका ख्याल करती है, उसी प्रकार से हे भगवान, जो सेवक होता है वो भी सिर्फ अपने प्रभु का ही जो आश्रित होता है। प्रभु को हर प्रकार से सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है, क्योंकि उस सेवक का तो दूसरा कुछ है नहीं। सेवक तो भगवान को कभी भूल सकता है। हे प्रभु, सेवक का क्या है? वो तो मंद बुद्धि है, वो कुटिल है, वो कुचाली है, वो कभी भी अपने प्रभु को जो भुला सकता है। परंतु हे प्रभु, जिस प्रकार से बच्चा जो है, छोटा बच्चा कितना बिगड़ैल हो, कितना ही शरारती हो, परंतु माता उसे नहीं भूल सकती। वो कितना भी शरारत करता है फिर भी माँ उसे लाड़ और दुलार के से जो है दूर नहीं कर सकती। उसी प्रकार से हे भगवान, हम जो है आपके जो है सेवक जो है आपका वात्सल्य का अधिकारी है, इसलिए आप उसका जो है पालन पोषण का जो है आपका अधिकार है। ऐसा कहकर हनुमान जी जो है अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और उन्हें अपना असली शरीर जो है, अब तक तो ब्राह्मण के वेश में थे, अब उन्हें जो है अपना वानर रूप जो है, कवि का रूप जो है उनको दिखाया कर दिया है। और उनके हृदय में, जो हनुमान जी के हृदय में आहा अटूट प्रेम छाया हुआ है। तब से रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों से जल से सींच करके हनुमान जी को शीतल कर रहे हैं। जय हो, कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। कहा जहां सेवक को जो है प्रभु जो है उनको अपने हृदय से लगा करके प्रभु जो है अपने आंसू से उनको शीतल कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। धन्य धन्य महाबलभागी हनुमान जी।
धन्य धन्य महान बड़भागी हनुमान जी, एक होता भागी, एक होता बड़भागी, एक होता महाबड़भागी। तो हनुमान जी तो जो है भाग्यमय महाबन भागी हैं, जिनको स्वयं रघुनाथ जी जो है, जिनकी एक दृष्टि, एक नजर पाने के लिए जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि तड़पते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जो है अपने कितने जन्म जन्मांतर गंवा देते हैं, ऐसे प्रभु को जो है हनुमान जी जो है सहज में ही पा गए। सिर्फ अपनी मृदुल बातों से, अपनी विनयता से, अपनी भक्ति के बल पर। सोनु कपि जिय मानस जिय जनि ओना, तै मम प्रिय लक्ष्मण के दोना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनंत गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना कि मैंने आपको पहचाना नहीं, ऐसा जो है अपने किसी प्रकार का अपने मन में कोई संकोच मत करना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगुने प्रिय हो, जितना लक्ष्मण से मैं प्यार करता हूँ उससे दुगुना प्यार जो है मैं आपसे करता हूँ। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, सारे जगत मुझे, सारे ऋषि मुनि वेद पुराण जितने भी हैं सब मुझे समदर्शी कहते हैं। समदर्शी का मतलब होता है समान, ना कोई उनको प्रिय है ना कोई अप्रिय है। कोई उनको गाली दे उनके लिए भी वो उतने ही प्रिय होते हैं, कोई उनको स्तुति करे उनको भी उतने प्रिय है, उसको कहते हैं समदर्शी। लेकिन इस पर भी लोग कुछ भी कहें, संत कुछ भी कहें, लेकिन मैं पर मुझको जो है सेवक बहुत अति प्रिय है। सेवक को मैं कभी भूल नहीं सकता, सेवक को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, सेवक को मैं बिसरा नहीं सकता, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, क्योंकि उसको मुझे छोड़कर उसका कोई है ही नहीं। जिसने अपने जीवन में सब कुछ जो है मेरे ऊपर निछावर कर दिया है, जिसने जो है अपने आप को सब कुछ जो है मुझ पर निछावर कर दिया, मुझ पर छोड़ दिया है, वो जो है अब वो जाए तो जाए कहाँ, अब उसके जो है मेरे सिवा उसका कोई नहीं है, तो उसकी जो है सारी बातें जो है अब उसका पूरा ध्यान मुझे रखना पड़ता है। इसमें समदर्शी काम नहीं आता, यहाँ पर मुझे सारी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है अपने भक्त के लिए। इसलिए भक्तजनों, मैं सभी से इसलिए कहता हूँ, प्रातः उठ करके कम से कम जो है एक घड़ी आधी घड़ी जो है प्रभु का भजन जरूर किया करो। कम से कम सवेरे उठ करके एक चौपाई तो आप जरूर पढ़ा करो प्रभु की जो है भक्ति पाने के लिए। जो है सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। इस चौपाई का जो है प्रातः काल में जो भजन कर लेता है, जो पूजन कर लेता है, वो जो है भगवान का जो है उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे छोड़कर और किसी अन्य को जो चेष्टा नहीं करता, किसी अन्य पर निष्ठा नहीं रखता है, उसके लिए मैं अपनी सारी जो है सारे जो अपनी प्रतिज्ञाएं हैं, सारे धर्म है, सब कुछ मैं उसे छोड़ देता हूं। सो अनन्य जाके हसे मति न टराई हनुमान, मैं सेवक सचराचरे रूप स्वामी भगवान। तो कहते हैं कि हे हनुमान जी, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं चलती। मैं सेवक हूं और चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, यानी कि वो सारे जगत में जो मुझे देखता है, जो इस सारी जो प्राणी मात्र में, जो जगत में जो कुछ भी है, वो सब मेरे प्रभु का है। जो ऐसा मान लेता है वो फिर जो है वो सब जो है मुझे ही देखता है, उसको सब जो है सब जगह जो है अपना स्वामी ही नजर आता है। तो ऐसा अनन्य भक्त जब होता है तो मैं जो है उसके अधीन हो जाता हूं। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सोला। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब आए। यही सन नाथ मयत्री की जय, दीन जान तही अभय करि जय। सो सीता कर खोज कराए, जहाँ तह मर कट कोटि कटाए। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देकर के पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। अब अति हर्षित हो गई और उनने जो है सारा दुख, उनके मन में जो विस्मय था, जो दुख था, वो जाता रहा। अब अति प्रसन्न होकर के मन ही मन जो है सीताराम जी के जय जयकारे लगाते हैं और उन्हें कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, अब मेरी विनय सुनिए।
इस पर्वत पर जो है हमारे जो वानर राज सुग्रीव हैं वो रहते हैं, और वो जो है आपके अनन्य दास है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे नाथ, आप उनसे जो है मित्रता कीजिए और दीन जान करके उनको जो है अपना भक्त जान करके, उन्हें दीन जान करके उनको निर्भय कर दीजिए। और मैं आपको वचन देता हूं कि वह जो है सीता जी की खोज करावेंगे और जहां तहां जो है अपने करोड़ों जो है वानरों को भेज करके वो आपकी सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से विनय युक्त वचन जो है हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को सुनाते हैं। यही विधि सकल कथा समुझाए, लिए दो जन पेटी पर चढ़ाए। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सादर मिले उनाई पद माता, भेटे हूँ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचारे ही रीति, करिहै विधि सो मोशन ए प्रीति। तो इस प्रकार से सब बातें समझ करके हनुमान जी ने जो है राम और लक्ष्मण जी को जो है अपने कांधे पर चढ़ा लिया है। हनुमान जी ने जो है अपना विकट रूप धाकर कनक भूधरा कार शरीरा, उन्होंने जो है विशाल काय अपना शरीर कर लिया और शरीर पर जो है एक कंधे पे राम जी को, एक कंधे पे लक्ष्मण जी को बैठा करके वो जो है ऊपर सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। जब सुग्रीव जी जो है श्री रामचंद्र जी को देखा तो वो अपना जो है जन्म धन्य समझने लगे, वो अत्यंत जो है अपने आप को धन्य समझ गए कि साक्षात भगवान जो है प्रतिमूर्ति मेरे द्वारा जी पर आए हैं। सुग्रीव जो है उनके चरणों में जो है मस्तक नवाता है, उनके चरणों पर गिर पड़ा, आदर से उनको जो है नमस्कार किया। तो रघुनाथ जी ने उनको उठा करके अपने सीने से लगा लिया और रघुनाथ जी भी छोटे भाई से उनसे गले लगा करके उनको गले मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? कहाँ मैं एक वानर, कहाँ ये प्रभु साक्षात ब्रह्म परमेश्वर, क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे? मैं इनकी मित्रता कैसे कर सकता हूँ? तो सकुचा रहे हैं और वो अपने जो है विधाता को कोस रहे कि मुझे बानर क्यों बनाया। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाय, पावक साख्य दे करी जो प्रीति दृढ़ आय। सियापति राम जय जय राम। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने उन दोनों को जो है उनकी कथाएं सुनाई, एक दूसरे को जो है उनकी प्रीति बढ़ाई और श्री रघुनाथ जी की कथा जो है के बारे में सुग्रीव जी को बताया, सुग्रीव जी के बारे में रघुनाथ जी को बताते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी ने वहां पे जो है अग्नि जी को साक्षात अग्नि को प्रकट किया, उसको साक्षी दे करके दोनों में परस्पर जो है मित्रता हुई, इनकी मित्रता को जोड़ दिया। इस प्रकार से अग्नि को साक्षी मान करके दोनों जो है मैत्री बंधन में बंध गए, श्री रघुनाथ जी और कहाँ कवि सुग्रीव वानर जी। देखो प्रभु कितने दयालु हैं। कहाँ एक जंगल में विचरने वाले सुग्रीव वानर रूप और कहाँ प्रभु, और देखो उनको वो गले लगा रहे हैं, उनसे वो मिल रहे हैं, उनसे ऐसे कोमल चित भगवान को छोड़ करके जो अन्यत्र इधर भटकता है वो तो सचमुच में जो है दुर्भागी ही वो कहलाएगा। जो ऐसे रघुनाथ जी का नाम छोड़ करके, श्री राम नाम को छोड़ करके जो अन्यत्र इधर उधर भटकता है, जो अन्यत्र इधर जो है डोलता करता है, उसको तो जो है साक्षात जो है वो अभागा ही कहलाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वो तो जो है मनुष्य होते हुए पशु के समान है। इसलिए हे भक्तों, मैं तो सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि जब भी आपके पास समय मिले आप जो है राम नाम का गुणगान कीजिए, राम नाम को भजिए। राम को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम के चरणों में ही जो है सब सुख है, उनके चरणों से ही अंत में मुक्ति है, उन्हीं के चरणों में संसार में भुक्ति है। इस संसार के सुख भी वहीं से प्राप्त होने वाले हैं और अंत में मोक्ष देने वाले भी वही रघुनाथ जी हैं। जिस प्रकार से माता जो है भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, जिस प्रकार से माता जो है अपने छोटे शिशु की या छोटे बालक की जो है देख रेख करती है, जब भक्त सब कुछ छोड़ करके मेरे पर निछावर जाता है तो उसके सारे सुख दुख, उसके सारे जो है मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, उसका सारा ध्यान ख्याल मैं अपने कर लेता हूँ। फिर उसके लिए मेरी कोई प्रतिज्ञा कोई वचन नहीं रह जाते हैं, सिर्फ वो मुझ में हो जाता है, मैं उसके पूरी देख रेख मैं करता हूँ। इसलिए हे भक्तों, मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप घर में जो है अपने बच्चों को और आप स्वयं भी जो है श्री रामचंद्र मानस का 2 चौपाई 2 दोहे 4 दोहे जितने आपके पास समय हो उतना आप जरूर पढ़ा कीजिए। आप जो है बच्चों को पढ़ने की आदत डालिए,
क्योंकि इसमें जो है हमारा संसार में हमारे जीवन जीने का जो चक्र सारा इसके अंदर समाया हुआ है। भक्त लोग, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।